ओके बेटा, तो आज हमारा जो चैप्टर है इट इज़ चैप्टर 5, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। इस चैप्टर के हमारे दो पार्ट्स हैं। ये सिक्स्थ यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 5 जो है, इसके दो हिस्से हैं। एक है पंचायत राज फर्स्ट, या फर्स्ट पहले लिखा हुआ है बुक पर, आप देख रहे हैं, इसका पहले मार्क किया हुआ है, यानी फर्स्ट पंचायत राज यानी पहला हिस्सा, और उसके बाद पंचायत राज सेकंड इसका दूसरा हिस्सा है। तो पहले हिस्से में हमें क्या पढ़ना है वो आपको आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन इसमें आपको याद रखना है चैप्टर ये एक ही है, ये 5वां चैप्टर है और इसके दो पार्ट्स हैं, और हम भी इसको दो हिस्सों में अलग से ही पढ़ेंगे। और पहला हिस्सा जो है इसका लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पहला हिस्सा है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंचायत राज फर्स्ट में हमें सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम को जानने की जरूरत है, क्योंकि पंचायत राज आज तक तो आपने पंचायत सुना होगा, तो आज हम इस पर खुली डिस्कस करेंगे कि ये पंचायत होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। पंचायत एक सिस्टम है, वो सिस्टम जिसके जरिए से लोग अपनी हुकूमत में, जो वहां पर जो एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में हमने पहले पढ़ा, तो लोकल लेवल पर उस गवर्नमेंट में किस तरह से लोग शामिल होते हैं, वो जरिया है पंचायत, वो जरिया है पंचायत। इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हियर बाय एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटी। तो इससे हमें भी ताकत मिलती है और हम अपने कामों को, हम अपनी ज़रूरियात को, अपनी मजबूरियों को अपने सामने ठीक करते हुए देख सकते हैं पंचायत के जरिए से। और हमें किसी और हायर अथॉरिटी की तरफ रुजू नहीं करना है, बल्कि लोकली अपने ही इलाके में बैठकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। अब लिटरली जो पंचायत है, इट मीन्स ए कमेटी ऑफ 5 पीपल। पंचायत, पंच इसमें लफ्ज जो है 5 हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो ये 5 लोगों की पुराने जमाने से ये चला आ रहा है, गांव देहात में ये हुआ करता था। सो पंचायत राज enables the people to realize and channelize their energies with a view to bring about social transformation। इससे होता क्या है, यानी लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन देना कि, और जो उनके अंदर ताकत होती है, एक तो उसकी रियलाइजेशन और दूसरी उस ताकत को वो इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है पहले कि हमारे पास भी कोई ताकत है, कोई कुव्वत है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब उनको पंचायत के जरिए से एम्पावर किया जाता है, उनको ताकत दी जाती है, तो वो ये अपनी ताकत को समझ पाते हैं। और जो ही वो समझते हैं, तो अगर आपको पता है कि मेरे पास ये ताकत है कि मैं लैंग्वेज सीख सकती हूं, तो जो ही रियलाइजेशन होगी तो आप चैनलाइज करेंगे, आपको इस लैंग्वेज सीखेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको इस तरह से, और उसके बाद होता क्या है इससे, विथ ए व्यू टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हम समाज में तब्दीलियां बहुत जरूरी होती है, वक्त के साथ साथ बदलना होता है। और ये मैं अक्सर बेशतर, मतलब जब हम बात करते हैं आपस में, तो मैं अक्सर बोलता हूं कि कभी भी तब्दीलियों से डरना नहीं चाहिए। अक्सर बेशतर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं, हम वही पुराना वो घिसा पीटा पीटते हैं कि नहीं यार पहले वाला जमाना ठीक था, ओके, उससे कोई चैलेंज नहीं करेगा, हो सकता है आगे वाली जो डिफिकल्टीज वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन रहते तो हम आगे वाले जमाने में ही है। तो हमें तब्दीलियों को साथ लेके चलना है, और जितने हिसाब से हमारी डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको हम सही करेंगे, उनको हम ठीक करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इट गिव्स एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हिज हर राइटफुल प्लेस इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल रिलीजियस एस्पेक्ट है इंसान का, वो हर एक का अलग अलग अपना होता है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं, यानी जिसको हम अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी में 3 इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट होते हैं समाज के तई। वो होता है एक सियासी तौर पर, एक समाजी तौर पर, एक इक्तिसादी तौर पर, और एक सियासी तौर पर। समाजी तौर पर जो ताना बाना समाज का होता है, उसमें इंसान किस तरह से अपनी सही तरीके की जिम्मेदारी किस तरह से अदा कर सकता है, ये उसको पंचायत के जरिए से पता चलता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो क्या करता है, और अपने उस हिसाब से, जिस हिसाब से समाज है उस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वो किस तरह से अपना जो वो कमाता है, जो वो खाता पीता है, उसको वो कैसे ओज़्क कमाओ, तो अपना रिजिक कैसे कमाए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये उसको पंचायत इसको क्लियर करता है उसको, और उसको अपना हक जो है, और जो उसका हक बनता है उस हिसाब से उसको देता है। और तीसरी बात,
उसको सियासी ज़िंदगी में एक शऊर देता है और उसको समझाता है कि आपका क्या हक बनता है सियासत में, आप मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में किस तरह से आप मदद कर सकते हैं और अपना हक हासिल कर सकते हैं। यही 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है हर एक मुल्क के, और जब इंसान को ये 3 एस्पेक्ट्स उसको मिलते हैं तो वो अच्छी खासी ज़िंदगी आराम से जी सकता है। पंचायत आर व्हीकल्स फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन लीडरशिप। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक तरीके की आम लोगों के लिए एक तालीम है, सियासी तालीम। उनको सियासत में बालिग किया जाता है, सियासत में उनको इल्म दिया जाता है कि सियासत होती क्या है, और उनको लीडर बनने के लिए एक मौका मिलता है। जब वो गाँव में अपनी लीडरशिप जाहिर करते हैं पंच बन के या सरपंच बन के, तो आगे चलकर वो MLA भी बनेंगे, MPs भी बनेंगे, और प्राइम मिनिस्टर भी वहीं से लोकली गाँव से ही आता है या शहर से ही आता है, समझ रहे हैं। तो उसको सियासत की जो तालीम है अगर गाँव से ही मिलेगी तो फिर वो मुल्क की सतह पर मुल्क को लीड कर सकता है। तो ये एक तरीके का तालीम का जरिया भी है पंचायत, सियासी तालीम का जरिया। इट ऑल्सो एनेबल्स टू सुपरवाइज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल एरिया। इसके अलावा इसका एक और काम यह भी है कि गांव देहात में जो लोगों के लिए जो सर्विसेज हैं, जो वहां पर लोगों को ज़रूरतें हैं, उनकी देख रेख करने की भी एक तंजीम होती है। उस चीज़ को भी ये देखता है, उनकी ज़रूरतें क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन पर नज़र, जिसको हम खबरगिरी कहते हैं, उसको भी नज़र में रखते हैं। Since ancient times, India has had a well-developed system of local administration. पुराने ज़माने से, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो पुराने ज़माने से ही यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी गांव देहात में, और अक्सर बेशतर लोग जो होते थे कबीलों में बटे, और कबीले का सरदार होता था, और फिर उस सरदार के छोटे मोटे वो चेले भी होते थे जो हर एक मसले को देखते थे। तो एक तरह की पंचायत वो भी हुआ करती थी। दिस वाज रूटेड थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज एट द रूरल ऑल विलेज लेवल। और ये इसी तरीके की एक पंचायत राज पूरे के पूरे गांव देहात में फैली हुई थी सारे हिंदुस्तान में पहले ज़माने से। टिल 1993 द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और 1993 तक जो भी पंचायत का सिस्टम था वो सारा स्टेट के अंडर था। किसके अंडर था? आपको इसमें देखना पड़ेगा कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसमें फिर क्या हुआ, उसके जरिए से हमें क्या हुआ। सिंस 1993 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव पंचायत ए लीगल स्टेटस एंड हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years। और फिर जब 73वीं अमेंडमेंट हो गई तो अब पंचायत जो है वो बिल्कुल एक ओपन एक पॉलिटिकल बॉडी बन गई गाँव की सतह पर। पहले गवर्नमेंट के जरिए से जो भी चीजें आती थी तो पंचायत उनको एनफोर्स करता था निचले लेवल पर, पंचायत खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता था। लेकिन अब नीचे से ही डिसीजन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये 73rd अमेंडमेंट का वो है, समझ रहे हैं। और हर 5 साल बाद, और दूसरी बात, पंचायत को वहां से ही एक तरह से वो बनाते थे पंचायत मेंबर्स, लेकिन अब वो निचली सतह से वो चुन के आएंगे। अब उसका इलेक्शन है और ये मैंडेटरी बनाया गया 73rd अमेंडमेंट में। बात समझ आई? तो इस तरह से पंचायत को बिल्कुल एक तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बुनियाद बनाया गया। क्लियर? कंपोजिशन ऑफ द विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम हम गाँव को कहते हैं, ये बिल्कुल इंडिया की जो हम लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं उसमें ग्राम भी कहीं पर लोग गाँव को कहते हैं और हम गाँव कहते हैं। और अगर हम इसमें आर काटेंगे तो हम गाम कहते हैं कश्मीरी में। तो ये असल में वही लफ्ज़ है, समझ रहे हैं। तो ये लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेजेस इधर उधर हो जाती है, तो असल में ये बात एक ही होती है। तो अब ये कहने का या जिसको एक्सेंट कहते हैं उसमें से फिर ये चेंजेस हो जाती है। तो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, यानी किस तरह की ये होती है, इसमें कौन कौन होते हैं वो हमें देखना है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट होती है। हमने पहले 73rd अमेंडमेंट के तहत 5 साल बाद ये इलेक्ट होता है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, दैट इज स्मॉलर एरिया। और हर गांव के छोटे छोटे वार्ड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वार्ड, यानी छोटे हिस्से किए जाते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज ए पंच। फिर हर वार्ड में एक पंच बनाया जाता है, लेकिन उसको इलेक्ट वोट के जरिए से इलेक्ट करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच। और जितने भी यहां आल से मुराद है 18 years के एज वाले, आगे चलकर वो क्लियर हो जाएगा। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत का एक प्रेसिडेंट सारे लोग मिलके बनाते हैं। ये 5 जो हमने बनाए, एक तो हम उनको इलेक्ट करते हैं, पूरी की पूरी जो ग्राम सभा है फिर वो एक आदमी पर भी वोटिंग करते हैं।
तो उसको चुना जाता है, तो उसको सरपंच बनाया जाए, जिसको सारा गांव चुनता है। पंच को एक छोटा मोटा वार्ड चुनता है, लेकिन सरपंच को सारा गांव चुनता है, और सारे गांव के लोगों को हम ग्राम सभा कहते हैं। क्लियर? द वार्ड पंचेस एंड सरपंचेस फॉर्म द ग्राम पंचायत। और फिर ये वार्ड पंच और उनका जो सरपंच होता है, यही बनाते हैं अब ग्राम पंचायत। वो होती है ग्राम सभा, सारे लोग ग्राम सभा के मेंबर हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के मेंबर अब यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो पंच और सरपंच है, ये ग्राम पंचायत बनाते हैं। बाकी जितने भी लोग गांव में बसते हैं वो क्या बनाते हैं? असल में वो ग्राम सभा बनाते हैं। ये कंफ्यूजन हमेशा क्लियर रखना, ठीक है? द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। और इस ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है, और वो गांव की ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। यानी जब गांव वाले आपस में मिलेंगे तो वहां पर भी उसको काम करना है। और वो काम क्या करता है? ये पंचायत सेक्रेटरी होता कौन है? पंचायत सेक्रेटरी इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, इसको चुना नहीं जाता है, बल्कि बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये मुलाजिम होता है। क्या होता है? गवर्नमेंट ने इसको लगाया होता है। द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत। अब बात आ गई दोनों। तो अब इसका काम होता क्या है कि यही मीटिंग तलब करता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज यही करता है, इसी को इंतजाम करना होता है कि चलिए ग्राम सभा में आज डिस्कशन करना है, इसको वाइड पब्लिसिटी गांव में देनी होती है। सबकी सारे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। और अगर कोई ये मतलब एतराज उठाएगा तो वो भी इसी के पास आएगा कि इस तरह के मसाइल हमारे यहाँ, तो आप एक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाइए, तो हमें ये डिस्कस करना है। समझ रहे हैं? और फिर ये मीटिंग को एक तो ये कन्वीन करता है, ग्राम सभा की मीटिंग को भी और ग्राम पंचायत की मीटिंग को भी। और उसके बाद क्या करता है? एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। फिर वहां हुआ क्या, डिसीजन क्या लिए गए, किस बारे में मीटिंग थी, वो सारा रिकॉर्ड करता है, लिखता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, लेकिन ये मेंबर जो है ये गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है। क्लियर? पंचायत राज इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से पंचायत राज है। एट प्रेजेंट पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। इसकी 3 लेवल्स हैं। हालांकि इसमें जो अब नए 73rd अमेंडमेंट के तहत जो है वो आप अगले चैप्टर में इसको आप देखेंगे। फिलहाल हम पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है? दैट इज ग्राम सभा। विलेज लेवल पर होती है, विच इलेक्ट्स ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। ग्राम सभा होती है और इसका काम होता है कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन करे। ठीक। दूसरा, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। फिर होती है पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल की होती है। क्या होती है? अब इसका नाम आगे चलकर तब्दील हो गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। यहां पर यहां हम बेसिक्स पढ़ते हैं। क्लियर? जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर होती है जिला परिषद। लेकिन ये सारी की सारी चीजें आप 73rd अमेंडमेंट के साथ ही चेंज हो गई। आगे चलकर हमें और कुछ इसके बारे में पढ़ना होगा। पहले हम देखेंगे ग्राम सभा क्या होती है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी विलेज। ये हर गांव में होता है। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन अबाउट 18 ईयर्स। ये मैंने पहले कहा। ग्राम सभा का ये मतलब नहीं है सारे गांव वाले। ग्राम सभा का ये मतलब है जितने भी बालिग लोग हैं। बालिग मतलब 18 साल से ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनली वोट दे सकते हैं। क्लियर? ओके। द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रेस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा का मतलब यह है कि ये सब चीजों में अपना अहम रोल अदा करता है और ग्राम पंचायत को अपना सही रोल अदा करने के लिए मजबूर करता है। ग्राम सभा एक तरह का वो कंट्रोल होता है उनके ऊपर, क्योंकि सारे गांव ने उन्हीं को रिप्रेजेंट चुना हुआ होता है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ये वो जगह होती है जहां पर सारे के सारे जो भी गांव में काम करने होते हैं वो लोगों के सामने रखे जाते हैं। सारे लोगों को बुलाया जाता है, ग्राम सभा होती है और फिर 5 सरपंच सभी आते हैं। वहां पर लोकल गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ एजेंसीज होती है वो भी आती हैं, फिर डिस्कस होता है लोगों के साथ। क्लियर? तो इसको ग्राम सभा कहते हैं। द सभा का मतलब ये होता है एक तरह की मीटिंग है, समझ रहे हैं? द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। काम क्या ये करते हैं कि जब सारे लोगों के सामने आपको खड़ा होना है, मिसाल के तौर पर महीने में पंचायत की एक मीटिंग होती है, ठीक? तो अब गांव में कोई काम हुआ है इस महीने में, तो ग्राम सभा की जो मीटिंग है तो उसमें लोग आएंगे और कहेंगे यार आपने ये गड़बड़ फलानी जगह पर किया, तो सीधे मुंह पर वो कह सकते हैं पंचायत को कि आपने फलानी जगह पर फलानी शख्स को फेवर किया गया है, हालांकि उससे ज्यादा मुस्तहिक फलानी था। तो इस तरह से एक चेक और कंट्रोल होता है कि इसका ग्राम पंचायत की, वो लोकल लेवल पर कोई गड़बड़ ना करे। हालांकि हमारे यहाँ तो उल्टा हो जाता है कि जो पंचायत मेंबर बनता है तो हम समझते हैं कि इसने सारा इसी के पास अब सारा कंट्रोल है।
हकीकत में कंट्रोल किसके पास है? ग्राम सभा के पास, पंचायत के पास नहीं होता है। पंचायत को वो गाइड कर सकते हैं, पंचायत को वो कंट्रोल कर सकते हैं, पंचायत गांव को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. बात समझ आई? इससे क्या होता है, ग्राम सभा ने जो लोग चुने होते हैं ग्राम पंचायत के लिए, उन पर वो नजर रखते हैं, कीप एन आई, उन पर नजर रखते हैं ताकि वो कहीं पर गलत ना करे, और उनको वो लोगों के सामने जिन्होंने उनको चुना है उनको जिम्मेदार बनाते हैं उनके सामने। लेकिन ये अलग बात है, अगर हम ग्राम सभा में जाएंगे ही नहीं तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? समझ आई बात? ओके। तीसरी बात जो ग्राम सभा के बारे में आपको पता होनी चाहिए, द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा आर टू इलेक्ट ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का काम क्या होता है? पहला, ये ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। प्रधान जिसको हम कहते हैं, प्रधान यानी जिसको हम सरपंच भी कहते हैं। माइक्रो प्लानिंग ये करते हैं। माइक्रो प्लानिंग का मतलब होता है छोटे छोटे जो गांव में काम होते हैं उन पर प्लानिंग की का इस साल क्या करना है, इस और कहाँ पर सड़क को ठीक करना है, कहाँ पर हमें ड्रेनेज को बनाना है, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, कहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसको माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, द सोशल ऑडिट। फिर जो पैसा पिछले साल खर्च हुआ उसका ऑडिट लगाना पंचायत पर। आप पंचायत फंक्शनिंग, रेटिफिकेशन ऑफ पंचायत अकाउंट्स। जो पंचायत के पास अकाउंट होते हैं उनको रेटिफाई करते हैं, उनका दस्तखत करते हैं, उनको देखते हैं कि ये सही है या कहीं पर एम्बेजलमेंट हो गई है। सारा किसके पास असल में हक है? ग्राम सभा के पास, पंचायत के पास नहीं है। तो लोग क्या समझते हैं? पंचायत के पास है। बैलेंस शीट्स बनाना ग्राम सभा के सामने, और आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ बेनिफिशियरीज। किन किन को इस साल मदद करनी है, शेड किसको देना है, ड्रेन किसके घर के बाहर बनानी है, ये बेनिफिशियरीज का लिस्ट इनको बनाना है, ना कि पंचायत को बनाना है। एंड सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, और पंचायत के हर काम को सुपरवाइज करना। कहीं पर भी आप डिस्क्रिपेंसी उनके काम में देखेंगे तो आप रिपोर्ट करेंगे हायर अथॉरिटीज को, यहां पर पंचायत गलत कर रही है। बात समझ रहे हैं? तो ग्राम सभा ये कर सकती है। ठीक। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, यानी अब ग्राम सभा ने किसको दिया? ग्राम पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत का क्या रोल है। हम सारा कंफ्यूज करते हैं कि ग्राम पंचायत को जो ग्राम सभा को करना है हम समझते हैं ग्राम पंचायत करते हैं। देखिए ग्राम पंचायत का क्या है, ये विलेज लेवल पर होती है। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। ये पहले किसने बनाई? ग्राम सभा ने। इट इज द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द ग्राम सभा। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जिसको अब अमली तौर पर जो काम कर सकता है। ग्राम सभा रिकमेंड करेगी। करना किनको है? दस्तखत किसका चलेगा? इसका चलेगा। इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद इन्हीं का सब कुछ काम है। रिकमेंड पहले कौन करेगा? ग्राम सभा। अब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ग्राम पंचायत। क्लियर? बात समझ आई? यानी काम कोई पंचायत वाले डिसाइड नहीं करेंगे, काम डिसाइड करेंगे गांव वाले, ग्राम सभा वाले। और उस पर अमल करना किनका काम है? अमल करना पंचायत का काम है। उस पर नजर रखना किनका काम है? ग्राम सभा का। और वो ठीक तरीके से किनको करना है? ग्राम पंचायत। समझ आई बात? ये फर्क है। नंबर 2, इट हैज सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड 33% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी मुख्तलिफ किस्म के जो कम्युनिटीज़ होते हैं, हमने पिछले पढ़ा गवर्नमेंट में कि अगर कोई कमज़ोर तबका है तो उनको रिजर्वेशन दी थी। मैंने आपको कहा ये रिजर्वेशन का आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये तालीम में भी मिलता है, ये मुलाजमतों में भी मिलता है, ये इलेक्शंस में भी मिलता है, हर तरफ ये रिजर्वेशन होता है। तो हम समझते हैं कि कुछ तबके समाज के जिनमें शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो इंडिया में दलित थे, तो उनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं होते हैं, J&K में यहाँ शेड्यूल ट्राइब है, वो गुजर बकरवाल तबका, तो वो शेड्यूल ट्राइब है। तो इनको अगर ये गांव में हमारे यहाँ सोशल कास्ट्स भी होते हैं, मतलब जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कमज़ोर हैं, तो उनको भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है। औरतों के लिए 33%, कितनी? 33%। तो ये इसी वजह से वहाँ 5 मेंबर जो होते हैं औरतें भी होती हैं। बात समझ आई? सभी मर्द नहीं हो सकते। तो उसके बाद तीसरा, ग्राम पंचायत इलेक्ट सरपंच हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। और इस पंचायत में जो सरपंच होता है
उसको भी ग्राम सभा ही चुनकर लाती है। क्लियर? उसके बाद चौथा, ग्राम पंचायत परफॉर्म्स पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। और इनको काम क्या करना होता है? जो समाज के जो काम है, पब्लिक वेलफेयर के जो काम है, आम लोगों के जो उनकी ज़िंदगी को आराम बनाने के लिए जो काम होते हैं, सड़कें ठीक करना, नदी नाले साफ़ करना, सफाई सुथराई रखना, स्कूल का जो उसके माहौल को साफ़ रखना, उसके इर्द गिर्द आसपास जो भी काम है उनको ठीक करना, समझ रहे हैं? तो इसी तरह जो भी हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज होती है उन पर नज़र गुजर रखना, ये सारी चीज़ें उनका काम होता है। लुक आफ्टर द हेल्थ एंड एजुकेशन, जो मैंने कहा, एंड रिकॉर्ड डेथ्स एंड बर्थ्स इन द स्टेट। और इसके अलावा बर्थ और डेथ का भी जो भी ओवरऑल स्टेट में होता है, ये सारा यही ग्राम पंचायत वाले करते हैं। हालांकि अभी इतना ज़्यादा डीप रूटेड नहीं है हमारी ग्राम पंचायत, अभी लोगों को यहाँ पता ही नहीं चला है कि ग्राम पंचायत, क्योंकि हमने हाल ही में इसको यहाँ पर देखा है, तो इस वजह से पूरी एक्सपीरियंस नहीं है JNK के लोगों को इस बारे में। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, अब हम देखेंगे जब यही पंचायत जो है ब्लॉक लेवल, अब बड़े लेवल की है, तो वहां पर क्या होता है? इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी आल्सो नोन एज जनपद पंचायत। इसको पहले जनपद पंचायत, आज BDC कहते हैं इसको, तो वो आगे चलकर दूसरे में हम डिस्कस करेंगे। इट एग्जामिन्स द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत, जितने भी ग्राम पंचायत है उसको ये अब ऊपर गवर्नमेंट की एक बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो उनके सारे काम को देखती है। लोकल लेवल पर ग्राम सभा देखती है, लेकिन ऊपर वाली लेवल पर कौन देखता है? नहीं 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 नहीं, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर कौन देखती है? पंचायत समिति इनको देखती है। एंड वर्क्स एज देयर कंट्रोलिंग बॉडी एट द ब्लॉक लेवल। ये इनकी, आप समझ लीजिए, कंट्रोलिंग बॉडी होती है ब्लॉक लेवल पर पंचायत की, जिसको हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति। नंबर 3, इट इंक्लूड्स ऑल सरपंचेस ऑफ द विलेज पंचायत। होते कौन है इसमें? जितने भी इस ब्लॉक में पंचायत के सरपंच हैं वो इसके मेंबर हैं। चेयरमैन ऑफ द टाउन एरिया कमेटी, और कोई भी कहीं पर भी कोई टाउन एरिया है तो उसका चेयरमैन इसका मेंबर होता है। इसका BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, वो इसका मेंबर होता है। जिला परिषद फ्रॉम द ब्लॉक, अच्छा, मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद फ्रॉम द ब्लॉक, जिला परिषद का एक मेंबर, इसका भी एक मेंबर होता है, वो भी इसके मेंबर होता है। ऑल एरिया MPs एंड MLAs, सारे उस इलाके के चुने हुए जो MPs, मेंबर पार्लियामेंट होंगे या MLAs होंगे, वो भी इसके मेंबर माने जाते हैं, वो भी कभी भी, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। आगे चलकर जो दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पर हम साथी तौर पर पढ़ते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ SC एंड ST एंड वुमेन, ये हमने पहले भी कहा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी लोग होते हैं इसमें, और औरतों का भी इसमें एक हिस्सा 33% होता है। चौथी बात, द फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति आर टू लुक आफ्टर हेल्थ मैटर्स, लिटरेसी एटसेट्रा। वही दो चीज, यानी साफ सफाई, हेल्थ, और इसके अलावा लिटरेसी यानी एजुकेशन। क्लियर? अब आई जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्लियर? जिला परिषद इज एट द हाईएस्ट लेवल। पंचायत की हाईएस्ट लेवल क्या होती है? जिला परिषद। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑल ब्लॉक समिटीज। अब यहां पर जो ब्लॉक समिटीज हैं, यानी जिनको हम पंचायत समिति कहते हैं, उन सब के जो चेयरमैन होते हैं वो इसके अंडर आते हैं, वो इसके मेंबर बनते हैं। अच्छा, ब्लॉक समिटीज, अच्छा, एरिया MPs एंड MLAs, सारे एरिया के MPs और MLAs इसके भी मेंबर होते हैं। एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 रजिस्टर्ड जो 5 मेंबर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ रजिस्टर्ड सोशल रिफॉर्म कमिटीज। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म कमेटी जो होती है इसमें जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, उसका एक मेंबर इसके लिए होता है। क्लियर? इट कोऑर्डिनेट्स, तीसरा काम, इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉक समिटीज। इसका काम होता है जो ब्लॉक समिटीज होती है, जिनको हम पंचायत समिति भी कहते हैं, उनके काम को कोऑर्डिनेट करना है, यानी सारे डिस्ट्रिक्ट को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना होता है। ये जिला परिषद का काम है, ये जिला परिषद का काम। अब आ गई क्वेश्चन, इसमें से कुछ चीजें हमें जो 73rd अमेंडमेंट के हवाले से वो अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी, तो हम इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेज इन हरिदास विलेज फेस, व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो जब स्टार्ट हो गई तो ये यहां पर हरिदास
कि गाँव के बारे में कहानी है। मैं इसको साइड लाइन इसलिए करता हूं क्योंकि हम उसको अलग से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम वन शॉट बनाते हैं। तो हम अब जब हमने इसको कहानी को पढ़ा तो इसमें क्या था, जो हरिदास जो था वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम थी, उसके स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, उसके बारे में बात थी। तो हम अब इसको भी ओपन करेंगे, खोल के बताएंगे। द विलेजर्स इन हरिदास विलेज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। तो इनको पीने के पानी की किल्लत थी, यहां पर यह मसला उनके लिए था। दे डिड द फॉलोइंग टास्क्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने ये काम किया। दे डीपनड द 2 हैंड पंप्स। उन्होंने 2 हैंड पंप खोदे। यहां इससे क्या है कि हमें पता है कि ये इन्होंने सारा पंचायत के जरिए से करवाया। क्लियर। दे क्लीनड 1 वेल। फिर एक उस कुएं को भी साफ किया। दे सॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट फ्रॉम द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हमने पढ़ा ये BDO जो होता है, ये पंचायत समिति में इसका अहम रोल होता है, वो उसका मेंबर होता है। तो उसके पास इख्तियारात होते हैं, गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है। तो वहां पर उन्होंने वाटरशेड किस तरह किया जाता है, वाटरशेड डेवलपमेंट कैसे होती है, तो इन्होंने ये 3 काम वहां पर किए। तो हमें पता है ये सारा पंचायत के जरिए से उन्होंने किया। असल में क्वेश्चन का मतलब यही है। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा। अभी हमने कहा ग्राम सभा की क्या, डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स। व्हाई। अभी मैंने कहा कि लोग जाते नहीं है इसमें, तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पर है। लेट अस सी। द ग्राम सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द पंचायत राज। यह सबसे जरूरी है कि आप कहीं जाएंगे नहीं तो फिर तो आपको उसके खिलाफ आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है, मैंने अपने राइट को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो अब मैं क्यों चिल्लाऊंगा कि मुझे हक नहीं मिल रहा। क्लियर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। ये वो अहम बुनियादी सतह की वो कमेटी है, या वो तरीका है, या वो पावर है, वो ताकत है लोगों के हाथ में, ग्राम सभा कि जिसके जरिए से वो बुनियादी काम गांव में करवा सकते हैं। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ द विलेज हो सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूलिंग प्रोविजंस, लुकिंग आफ्टर द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक एमिनिटीज ऑफ द विलेज पीपल। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं कि जो भी हमें काम करवाने हैं वो इनके ज़रिए से हो सकता है। पब्लिक प्रॉपर्टी, बेसिक एमिनिटीज़ जो लोगों को चाहिए, बुनियादी ज़रूरतें, वो सब इसी से हो सकता है। तो जब इसमें लोग शिरकत करेंगे तो तभी। बिसाइड्स इसके अलावा क्या है, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज आर सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ग्राम सभा। लॉ एंड ऑर्डर भी गाँव में, क्योंकि पंचायत का अदालत के साथ भी एक खास, अगर ज़्यादा आइडियल तरीका ये होता है कि अगर गांव में कोई मसला है तो गांव के बड़े लोग ही, जो चुने हुए लोग हैं, उसको हल करें, बाहर ना जाने दें। ये ज़्यादा हम बोझ नहीं डाल सकते हैं पुलिस पर या जुडिशरी पर। इट इज़ बेटर टू सॉल्व आवर लोकल प्रॉब्लम्स लोकली। It also keeps an eye on elected representatives and in making them responsible to the public. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे 5 सरपंच होते हैं गांव में, कौन उनके ऊपर नजर रखेगा? ग्राम सभा ही रखेगी। It is important for all members to attend Gram Sabha meetings because it is the only way to participate in the proceedings of the various plans discussed in the meetings. ये मैंने पहले भी कहा, सब लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो ग्राम सभा में आए, इनकी मीटिंग्स में शिरकत करें, क्योंकि इसी के ज़रिए से वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जो उनकी ज़रूरत की है। उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है जो गलत हो गई है। वरना आप कहीं पर दुकान पर बैठ के फिर बात करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। सो इफ दे रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग्स देयर इंटरेस्ट में बी ओवरलुक्ड। और अगर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब है जो उनके हिसाब का काम होगा वो कौन करेगा? किसको पता है कि किसको क्या काम चाहिए? ये तो तभी पता होगा जब आप आएंगे। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है, आप मामा से खाना मांग रहे हैं, जब तक आप मांगे उसको कहां पता चलेगा कि आपको भूख है? बात समझ आई? तो इसके लिए जरूरी है कि जिसका काम है वो उस काम के लिए कहीं पर जाए, तो सॉल्व करने के लिए लोग होते हैं। और हमारा एक कॉन्सेप्ट है, मजहब के एतबार से मैं बात कर रहा हूं, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया जो है ये दारुल हाजात है। क्या है दारुल हाजात? का मतलब है ये ऐसा घर है जहां इंसान को हाजतों की जरूरत होती है, लेकिन ये हाजात पूरी करने के लिए अल्लाह ने इसी दुनिया में लोग रखे, जरिए रखे हैं। तो दारुल हाज, हम घर में बैठ के कहेंगे मेरी वो हाजत है, मेरी ये हाजत, यार ये उसके पास जाना है जो ये हाजत आपकी पूरी कर सकता है।
अब मिसाल के तौर पर बीमार पड़ेगा आदमी, तो दारुल हाजात में इसकी हाजत क्या है कि इसके हेल्थ का रखवाला होना चाहिए। कौन है वो? डॉक्टर। अब ये घर में ही बैठेगा तो ठीक हो जाएगा? इसको कहाँ जाना है? फिर डॉक्टर को बोलना है मुझे क्या प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है हमें एनालाइज करें, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हैं। उसके बाद नंबर 3, व्हाट इज द लिंक बिटवीन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम, हमने हालांकि ये पूरा पढ़ा है, मुझे लग रहा है कि आपको सारी बातें आपको दिमाग में आ गई होगी। ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत आर लिंक्ड इन 2 वेज, 2 तरीकों से। ग्राम पंचायत आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। पहले ग्राम पंचायत भी, वो भी मेंबर हैं ग्राम सभा के, वो भी इसी गांव के होते हैं, हालांकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ग्राम सभा कंट्रोल्स एंड अप्रूव्स द स्पेंडिंग ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ग्राम सभा कंट्रोल करती है, तो इस तरह से इनका ताल्लुक है, यानी ग्राम सभा ही मेंबर्स को चुनती है। यह पहला ताल्लुक है। दूसरा ताल्लुक यह है, जो भी पंचायत आप गांवों पर खर्च करता है उस पर भी नजर किनको रखनी है? ग्राम सभा को ये रखनी है। तो इस तरह से इनको 2 तरीके से ये कंट्रोल करते हैं इनको। नंबर 4 क्वेश्चन, टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी वन टास्क डन बाय अ पंचायत इन योर एरिया नियर बाय रूरल एरिया एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग, व्हाट इट वाज टेकन अप, व्हाई इट वाज टेकन अप। गांव में कोई काम देखना है, फिर ये देखना है कि क्यों लिया गया था ये काम हाथ में। वायर द मनी कम फ्रॉम, इसके लिए पैसा कहां से आ गया। whatever or not work has been complete, क्या whether or not the work has been complete, अब ये काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये हमें एक्चुअली फैक्चुअल बताना है। तो देखिए मैंने जवाब क्या लिखा। आवर पंचायत रिसेंटली अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग ऑफ ए रोड। ये रोड अगर आपने देखा होगा, जो हमारा यहाँ जो ये क्या कहते हैं इसको, स्टेडियम से जो वहाँ सड़क तक का जो रास्ता है नीचे वहाँ दरिया के किनारे से, तो उसको बनाया गया है नया। आपने देखा उसको? हाँ, आपने देखा होगा। इट वॉज नेसेसरी बिकॉज देयर वॉज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मेन विलेज एंड द प्लेइंग फील्ड। प्लेइंग फील्ड में हम जाते थे ऐसे बंड किन का पेवन यून, तो कोई डायरेक्ट इसके लिए लिंक नहीं थी। तो ये डायरेक्ट लिंक बनाने के लिए अब सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो प्लेइंग फील्ड तक द मनी वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द पंचायत वेलफेयर फंड। इसका जो फंड है वो पंचायत वेलफेयर फंड से लिया गया। यस द वर्क हैज बीन कंप्लीट विद इन द प्रोजेक्टेड टाइम एंड इट इज नाउ इन यूज। इसका काम हो चुका है और अब लोग इसको इस्तेमाल रास्ते को कर रहे हैं। क्लियर है ना? ओके, नंबर क्वेश्चन 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है? फिर वही सवाल मैं बार बार आपको बता रहा था। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट्स ऑफ द विलेज व्हाइल ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब होता है सारे एडल्ट 18 साल से ऊपर वाले, उनको ग्राम सभा कहते हैं। सभी लोग होते हैं, कोई इसको माने या ना माने, वो ग्राम सभा का मेंबर है। क्लियर? और ग्राम पंचायत का मतलब होता है जिन मेंबर्स को ग्राम सभा वोट के जरिए से चुनते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए। द एरिया ऑफ ग्राम सभा इज द एंटायर विलेज व्हेयरएज ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। ठीक? और गांव के पूरे जितने भी ग्राम सभा के मेंबर हैं वो कहीं पर भी इंटरवेंशन कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे वार्ड का कोई काम गलत हुआ है और वो किसी जो हमसे 1 किलोमीटर दूर बसता है उस वार्ड का आदमी है, वो देखता है कि यहां पर काम गलत, वो उस पर वो उंगली उठा सकता है, वो कह सकता है, सवाल कर सकता है। लेकिन जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, जहां पर वो वार्ड काउंसलर या वार्ड पंच जो होता है उसको अपने वार्ड की जिम्मेदारी होती है, वो बाकी के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ग्राम सभा पुट्स कंट्रोल ओवर ग्राम पंचायत। फिर हमने वो बात कही कि ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत पर कंट्रोल है। लोग क्या समझते हैं ग्राम पंचायत को गांवों पर कंट्रोल है, नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग न्यूज आइटम। अब ये न्यूज है। न्योम इज अ विलेज in the Chopla Shirur road. Like many others, this village has also been facing a severe water shortage for the last few months, and villagers depend on tankers for all their needs. Bhagwan Mahadev Lad, that is 35 years old person है, ये शख्स है, of this village was beaten up with sticks, iron rods and axes by a group of 7 men. तो यहाँ पर ये हादसा हुआ, वो विलेज में पानी की किल्लत थी, तो एक शख्स दूसरे गांव में गया तो वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया। द इंसिडेंट केम टू लाइट व्हेन सम विलेजर्स ब्रॉट ए बैडली इंजर्ड लाद टू, ये लाद नाम है उसका, टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट।
तो फिर ये पता चला कि जब एक शख्स को हॉस्पिटलाइज किया गया जिसका नाम लाद था, तो वो उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इन द एफआईआर रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, लाद सेड दैट ही वाज अटैक्ड व्हेन ही इंसिस्टेड दैट द वाटर इन द टैंकर मस्ट बी एम्प्टीड इनटू द स्टोरेज टैंक कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम बाय निमोन ग्राम पंचायत सो दैट देयर वुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो उसने जब रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो हमने एफआईआर पहले पढ़ा उसमें कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलती है, तो वो पुलिस में जब ये दर्ज हुआ रिपोर्ट, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट था, किसी ने किसी को मारा है तो ये क्रिमिनल है, तो इसको गांव में हल नहीं किया जा सकता, इसको पुलिस ही हल करेगी। हम सिविल अपने मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल को हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक, कहीं पर भी अगर इंसान को लगे कि मुझे मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही हो, कितनी भी खतरनाक बात क्यों ना हो, और उसको उसमें ये भी लगे कि ये अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है मेरी भी बदनामी होगी, इसके बावजूद भी इंसान को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। उससे बहुत बुरे हालात, फिर खराबी पैदा होती है। समझ रहे हैं? इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। Whenever you get any threat from any person, जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उस वक्त सबसे पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए, और घर वाले फिर किसको रिपोर्ट करेंगे? पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। और हम बहुत गलत सोचते हैं इस तरह से कि नहीं, हमें नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं बताना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये गलत बात है, इससे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। इससे क्राइम को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। However, he alleged that the upper caste men were against this and told him that the tanker water was not meant for lower castes. तो यहां पर वही अपर कास्ट लोअर, अगर उसने अब बात नहीं की होती, पुलिस को नहीं बताया होता, तो फिर तो ये रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और हो सकता है आगे चलकर उनको फायदा भी मिला होगा इसको। अब हम यहां देखेंगे, अडॉप्टेड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस May 1, 2004, ये अखबार में छपी थी, जो है इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी, और ये May 1, 2004 में ये खबर छपी थी। वाई वाज भगवान मीट, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, डू यू थिंक दैट द अबव इज ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? वाई अबव डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन? तो ये उसने कहा कि ये, उन्होंने कहा मुझे कि ये अपर कास्ट के लिए है, लोअर कास्ट को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा, यहाँ अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं होता है, कानून के साथ इक्वलिटी और जस्टिस हमने पढ़ी है, वो सारी की सारी बातें इसमें आ गई है और इस सवाल में। और यहाँ हम पंचायत राज को पढ़ रहे हैं, और पंचायत की ये जिम्मेदारी थी। बात समझ आई किस तरह से सारी चीजें लिंक्ड है? तो बेसिक ग्रास रूट लेवल पर अब गवर्नमेंट किन की होती है? असल में पंचायत की। तो पंचायत को देखना चाहिए और ग्राम सभा को ये सारे फैसले करने चाहिए। क्लियर? Let us see. Bhagavan was beaten because there was an acute water crisis in Nimon village and the villagers ये कुछ एंड विलेजर्स मैंने लिखा, यानी निमोन विलेज में वहां पर एक क्या थी? क्राइसिस थी, शॉर्टेज थी, वाटर शॉर्टेज, इसलिए उसको मारा गया। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा, यस द अबव इज ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम ये मानते हैं। दूसरा सवाल इसने किया है कि क्या कि ये डिस्क्रिमिनेशन थी या नहीं थी? ये डिस्क्रिमिनेशन थी, बिकॉज द अपर कास्ट मेन ट्राई टू सप्रेस द जेन्युइन डिमांड ऑफ द लोअर कास्ट। कभी कभार ये भी होता है इल्जाम तराशी, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां जेन्युइन डिमांड थी, पानी सबको चाहिए। समझ रहे हैं? दे लुक देम डाउन अपॉन एंड इग्नोर्ड देयर एग्जिस्टेंस। तो यहां ये लगता है कि उन्होंने उसको नीची नजर से देखा कि ये कौन है जो मानेगा नहीं हमारी बात, तो हम इसको पीटेंगे। लेकिन फिर जब केस बन गया तो अब तो रगड़ा लगेगा पुलिस थाने में। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मोर अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट एंड हाउ इट बेनिफिट्स एन एरिया। वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी वाटरशेड डेवलपमेंट, कि वो गए और उन्होंने तीसरा काम ये किया कि वाटरशेड बीडीओ से बात की कि वाटरशेड डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा इलाका लैंड लॉक्ड है, वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है। तो वाटरशेड आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का सवाल है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको। वाटरशेड डेवलपमेंट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब होता है जो आमतौर पर हमारे पास अवेलेबल पानी है उसको कंजर्व करना, और जो ग्राउंड लेवल वाटर हमारा है, अक्सर बेशतर हम क्या समझते हैं कि जो पानी जमीन के नीचे है ये हमेशा यहां पर ही है और यहीं रहेगा। नहीं, ये कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। हमें इसको रिचार्ज करने की, किस तरह से रिचार्ज किया जा सकता है? हम जो ऊपर से बारिश गिरती है उसको हम बोर करके जमीन में वो सुराख करके उसमें वो पानी डाल सकते हैं। यथिस्मन पश्रप्रावन जमीन सब आप अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम्स द फॉलोइंग टास्क्स आर परफॉर्म। और ये वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम के तहत ये हम काम कर सकते हैं। ट्रीज आर प्लांट, चेक डैम्स एंड टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट वाटर। हम चेक डैम्स बनाते हैं
और पानी को जो बरसात का पानी होता है उसके लिए टैंकियां बनाते हैं ताकि उसको हार्वेस्ट किया जाए। हार्वेस्ट का मतलब है उनमें जमा किया जाए वो पानी। एन एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल बोथ फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। और यहाँ पर पूरा कोशिश ये की जाती है कि पानी जो पीने के लिए है उसको महफूज कर लिया जाए, कितना हमारे साल भर के लिए, एक तरह का वो इसका एक पूरा बजट बनाया जाता है। और कितनी ज़रूरत है खेतों में उसके लिए भी पानी को रखा जाता है। बैरन लैंड्स आर टर्न्ड इनटू ग्रीन मीडोज। और जहाँ कहीं भी जो बैरन लैंड्स है जिनमें कुछ उगता ही नहीं है उनमें हम दरख्त लगाते हैं, उनको हम या उसमें घास लगाते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये हो। और आरेबल लैंड जो है जो ज़मीन इस्तेमाल के काबिल नहीं है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। क्लियर? तो थैंक्स अ लॉट। ये भी तकरीबन 40 मिनट का हो गया है, तो इसको आप एक मरतबा फिर सुनेंगे, ये क्लियर हो जाएगा।